जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। जैसा कि आप सबको पता है, आज संडे है और संडे के दिन हम लोग क्या देखते हैं, गवर्नमेंट स्कीम। तो आज की जो गवर्नमेंट स्कीम है यह पूरी तरह से तेलंगाना राज्य पर डिपेंड होने वाली है, क्योंकि लेटेस्ट योजना है और इसमें दलित वर्ग के विकास के बारे में बात की गई। समझेंगे पूरा मुद्दा क्या है और इस योजना के माध्यम से दलितों को किस प्रकार से सहयोग दिया जा रहा है। तो अगर आप लोग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीएस पेपर 2 के तहत गवर्नेंस में यहां से प्रश्न बन सकता है। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं, समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। क्या है योजना का नाम है दलित बंधु योजना। यह कहां की है, तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना राज्य में आप सबको पता होगा चुनाव होने वाला है, तो वहां पर एक तरह से क्या दिया जा रहा है, चुनावी फंड के रूप में लोगों को आकर्षित करने के लिए यह योजना लाई गई। अगर हम लोग बेसिक तौर पर देखें तो चुनाव में वोट बैंक बनाने के लिए वहां के मुख्यमंत्री कौन है, चंद्रशेखर राव के द्वारा यह योजना लाई गई, जिससे कि लोगों का वोट बैंक बन सके। इसमें होगा क्या कि जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके प्रत्येक फैमिली में एक व्यक्ति के अकाउंट में 10 लाख रुपए डाला जाएगा। बहुत बड़ी रकम है। आप लोग ये समझेंगे कि यह रकम देने से इंडिया का जो इकोनॉमिक्स है, जो इंडियन अर्थव्यवस्था है, इसमें क्या इफेक्ट पड़ने वाला है हम लोग डीपली जानेंगे। क्यों? क्योंकि यह जो योजना है यह साल 2014 के प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 15 लाख रुपए डाले जाने की बात की गई थी, उस प्रकार की नहीं है। क्यों? क्योंकि वह एक कथित योजना थी, ठीक। लेकिन यह योजना ग्राउंड लेवल पर कार्य कर रही है और तेलंगाना के हुजूराबाद नाम के हुजूराबाद नाम के जिला में यह योजना लागू भी की गई है। अब आप लोगों के माइंड में एक चीज आ रही होगी कि काश मैं भी तेलंगाना से होता, हमारे अकाउंट में भी 10 लाख रुपए आ जाता। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा डीपली हम लोग बात करेंगे। चलिए पहले टॉपिक पर आते हैं और समझे। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, आज संडे है और रात में 9 बजे हम लोग लाइव आने वाले हैं। उसमें बहुत सारी चीजों के बारे में डीपली बात करेंगे। कोशिश करूंगा कि कुछ नई चीजें मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि कुछ अलाउंस भी करने हैं, ठीक। तो आप लोग आज रात का 9 बजे का लाइव सेशन लेना मत भूलिएगा। चलिए टॉपिक पर आते हैं। देखिए, दलित बंधु योजना के नाम से स्कीम लाई गई कहां पर, तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य के सीएम कौन है, चंद्रशेखर राव। वहां पर कितनी विधानसभा सीटें हैं, 119। अब आप लोग कहेंगे सर आप विधानसभा सीट बस लिखे, लोकसभा सीट नहीं लिखे हैं, तो आप लोग क्या बताओगे कमेंट में। आप लोग बताओगे कि तेलंगाना राज्य में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं। विधानसभा सीटें लिखने का मतलब यह है क्योंकि यह जो योजना लाई गई है लोगों को इसी तौर पर पैसा दिया जाने वाला है। मतलब कि 119 क्या है, वहां की विधानसभा सीटें हैं। प्रत्येक विधानसभा से 100 फैमिली को टारगेट किया गया है कि एक विधानसभा से 100 फैमिलियां ऐसी होंगी जिनके अकाउंट में 10 लाख रुपए डाला जाएगा। किसके तहत, गवर्नमेंट के तहत, स्टेट गवर्नमेंट के तहत, ठीक। चलिए कितनी है, 119। योजना की प्रकृति क्या है, मतलब योजना एक्चुअल में है क्या। देखिए बहुत इजी योजना है, पहले ही बता चुका हूं कि दलित वर्ग के लिए लाई गई है। दलित वर्ग के अकाउंट में कितना, 10 लाख रुपए डाले जाने की बात की गई। योजना यही है, बस इसकी डीपली समझना है क्योंकि आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या कहा गया है, दलित समाज के सहायतार्थ योजना लाई गई है। प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। मतलब यह एक तरह से अनुदान राशि दी जाएगी लोगों को क्या करने के लिए, स्वरोजगार करने के लिए। यहां मैंने लिख रखा है क्या, स्वरोजगार करने के लिए प्रत्येक फैमिली को 10 लाख रुपए दिया जाएगा। इसमें क्या है, बैंक यह जो पूरी की पूरी धनराशि है 10 लाख रुपए लोन के तौर पर भी लोगों को दे सकती है। अब आप लोग कहेंगे कि सर गवर्नमेंट कोई माइंड गेम तो नहीं खेल रही है कि लोन के तौर पर देख के कल कौन से क्या करे, वसूले। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बैंक आप सबको पता है लोन आपको तभी देता है जब आपका या तो क्रेडिट अच्छा हो या फिर आपकी किसी भी एसेट्स को, संपत्ति को या लैंड को वह गिरवी के तौर पर रखता है, ठीक। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि बैंक ऋण स्वरूप भी प्रदान करेगा, बट कोई गारंटी आवश्यक नहीं है कि आप उसके लिए कोई अपना दस्तावेज नहीं लगाएंगे, बैंक वसूल नहीं सकता, ठीक। धनराशि के आवंटन का नियम क्या है, कैसे यह बांटी जाएगी, तो प्रत्येक विधानसभा सीट से 100 परिवार चिन्हित होंगे। मतलब 119 क्या है, विधानसभा सीटें हैं, ऐसे निकालिए 119, 119 क्या है, विधानसभा सीटें हैं। प्रत्येक विधानसभा से कितनी, 100। अब मैं आप लोगों को कहां ले चल रहा हूं, थोड़ी देर के लिए इकोनॉमिक्स के एरिया में ले चल रहा हूं। समझेंगे कैसे क्या इफेक्ट पड़ सकता है अगर यह योजना लागू की गई। यह पॉइंट देख लीजिएगा कि हुजूराबाद नाम के जिला में यह योजना लागू भी की गई है। क्यों? क्योंकि तेलंगाना में होने वाला है चुनाव, तो चुनावी लॉलीपॉप समझ सकते हैं आप लोग इसे, ठीक।
जो वहां के सीएम के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। समझेंगे कि इसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है, एक एक पॉइंट सही तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए क्या लिखा है यहां पर, प्रत्येक विधानसभा सीट से 100 फैमिली को टारगेट किया जाएगा। विधानसभा सीटें कितनी है, 119। अगर हम लोग 119 इंटू 100 करेंगे तो कितना होगा, 11900। 11,900 फैमिलियों को कितना दिया जाएगा, 10 लाख रुपए। ठीक, 10 लाख रुपए 11,900 फैमिलियों को दिया जाएगा। अगर हम लोग अप्रॉक्स में देखें तो यह कम से कम 80,000 करोड़ से ज्यादा हो रहा है, या फिर 1 लाख करोड़ के ऊपर चला जाएगा। कैसे, हाँ 1 लाख करोड़ के ऊपर यह धनराशि चली जाएगी। तो अगर एक तरह से देखें तो इसका फायदा क्या है, क्यों गवर्नमेंट ने देने की बात की। गवर्नमेंट ने इसलिए बात की कि अगर हर व्यक्ति को इतने पैसे मिल जाएंगे तो वह अपना खुद का रोजगार कर सकेगा, मार्केट से चीजें ले सकेगा। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में एक रूल पढ़ा होगा, क्या, कि अगर मार्केट में जो मुद्रा है उसकी तरलता ज्यादा हो जाती है, लिक्विडिटी ज्यादा हो जाती है, तो क्या होता है, रेट भी बढ़ जाता है। कैसे, समझेंगे। देखिए मार्केट किस रूल पे चलता है, डिमांड एंड सप्लाई पर। ठीक, जितनी डिमांड होगी अगर उतनी सप्लाई हो रही है तो मार्केट का रेट आपको इक्वल मिलेगा, आपके हिसाब से होगा। अगर क्या किया जाए, प्रत्येक व्यक्ति के जेब में कितना डाल दिया जाए, 100 रुपए। ठीक, और वह मार्केट में जाके क्या कर रहे हैं, देखिए इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, सही से समझिएगा। यहां से डिमांड एंड सप्लाई भी आपका क्लियर हो सकता है। अगर एक व्यक्ति के पॉकेट में 100 रुपए डाला गया तो वह क्या करेगा, इसमें से सारी चीजें परचेज करेगा जितने उसकी आवश्यक चीजें हैं। मान लीजिए वह क्या कर रहा है, 100 रुपए की चीजें हैं तो उसमें से वह 50 रुपए क्या कर रहा है, अपने फैमिली के लिए रख रहा है, और 50 रुपए की क्या कर रहा है, वह शॉपिंग कर रहा है। ठीक, इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, ध्यान से समझिएगा। ठीक, 50 रुपए की शॉपिंग कर रहा है। आगे चलकर अगर उसके जेब में कितना डाल दिया जाए, 100 की जगह 200 रुपए डाल दिया जाए। जब व्यक्ति के पास जो मुद्रा होती है अगर उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, मात्रा ज्यादा होती है, व्यक्ति के पास अगर मुद्रा की मात्रा ज्यादा है अर्थात उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में मुद्रा की लिक्विडिटी ज्यादा होगी, तरलता ज्यादा होगी। मतलब मार्केट में मुद्रा बहुत ज्यादा मात्रा में होगी। कैसे, अब जैसे इस व्यक्ति के पास 200 रुपए आया तो इसकी डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। यह क्या करेगा कि जो 50 रुपए की चीजें खरीदता था अब वह 100 रुपए की खरीदना शुरू कर देगा। अगर वह कूलर लगा के सोता था तो वह एसी में सोने का प्रयास करेगा, एसी खरीद के लाना चाहेगा। तो इस तरह से जब व्यक्ति के पास पैसे की मात्रा बढ़ती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। और जैसे ही मार्केट में किसी भी चीज की डिमांड बढ़ी, देखिए जब डिमांड बढ़ती है ना तो सप्लाई क्या होता है, अगर डिमांड बढ़ी तो प्राइस क्या होता है, प्राइस भी बढ़ जाएगा। मतलब अगर डिमांड किसी चीज की ज्यादा हुई मार्केट में, ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि फैन का ही उदाहरण ले लीजिए कि एक महीने में फैन की खपत हो रही, मतलब सप्लाई कितनी हो रही है, प्रोडक्शन सोचिए। एक फैन का प्रोडक्शन हो रहा है एक महीने में 100, डिमांड कितनी है 80 लोगों की डिमांड है, एक महीने में 80 फैन बिक रहा है और 100 की सप्लाई हो रही है और उसका रेट कितना है, मान लीजिए 500 रुपए। आगे चलकर 80 लोग उसे ले रहे हैं, लेकिन आगे चलकर 100 लोग लेने लग जाएं तो उसकी जो क्वांटिटी होगी वह कम हो जाएगी। जैसे ही क्वांटिटी कम होगी किसकी, उस वस्तु की, और डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी, तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो अगर इस तरह से लोगों के पास पैसे की मात्रा ज्यादा की जाएगी तो क्या होगा कि महंगाई की मात्रा भी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि लोग कहते हैं कि अगर व्यक्तियों के पास पैसा अधिक मात्रा में दे दिया जाए तो गरीबी दूर हो सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो टकसाल होती है, जो आरबीआई है, नोट निर्गमन करती है, वह क्या करती है, अगर वह 200 रुपए के नोट का निर्गमन कर रही है तो उतना ही कोष क्या करती है, वह फंड के रूप में रख देती है। मतलब कि 2000 की नोट अगर मार्केट में आई है तो 2000 रुपए की वैल्यू का या फिर कोई संपत्ति या फिर सोना चांदी वहां के कोष में रखा जाएगा। ठीक, तो इस वजह से अगर हम लोग
चाहे कि नोट की छपाई करते चले जाएं, लोगों में बांट दे से 10-10 लाख रुपए और इससे गरीबी चली जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी। अगर इसका एग्जाम्पल देखना हो तो आप लोग कहां जा सकते हैं? जिम्बाब्वे में एक कंडीशन आई थी कि लोग थैले में, पता है, थैले में भर के पैसा ले जाते थे और सामान लाते थे एक जेब में। क्यों? क्योंकि वहां की जो मुद्रा थी ना, उसकी वैल्यू घट गई। इतना ज्यादा मात्रा में उसका निर्गमन कर दिया गया ना, नोटों की छपाई कर दी गई कि मार्केट में उसकी तरलता बहुत ज्यादा हो गई। जब मार्केट में तरलता ज्यादा होती है तो जो मनी होती है, जो करेंसी होती है, उसकी वैल्यू गिर जाती है, मतलब उसकी कास्ट गिर जाती है और जो वस्तुएं होंगी उनकी प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो इस वजह से मेरे हिसाब से जहां तक लगता है कि यहाँ के जो सीएम है कौन, चंद्रशेखर राव, इन्होंने इकोनॉमिक्स सही तरीके से नहीं पढ़ा है। यही रीजन है कि इन्होंने इतने पैसे देने की बात की और बांट भी रहे हैं। ठीक, अगर संतुलन लाना है इकोनॉमिक्स में, जीडीपी जीएनपी में संतुलन लाना है, तो मुद्रा की जो निर्गमन क्षमता है ना, वो कम करनी पड़ेगी। मार्केट में आप कम पैसा डालोगे तो ऑटोमेटिक आपकी क्या होगी, महंगाई कम होगी। ठीक, तो ये सारा टॉपिक था, मैंने कोशिश किया कि इकोनॉमिक्स से भी जोड़ दूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी चीजें एक एक पॉइंट करके क्लियर हो गई होंगी और यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें और स्क्रीनशॉट ले लिया करिए लास्ट में, ठीक है।